थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज की हमारी स्टोरी ब्लडी मेरी के ऊपर होने वाली है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, ये ब्लडी मेरी के ऊपर तो होने वाली है, लेकिन ये किसी के द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट है, जिसके बाद उसकी जिंदगी के अंदर ऐसे बदलाव आए जिसके सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज ही हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी में आपको ज्यादा फेक स्कैरी जम नहीं मिलेंगे कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई स्टोरी टेलर है, उसके अंदर बड़ा चढ़ा के उस बात को बता रहा है। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पहली भी वीडियो देखी होंगी कि मैं अपनी वीडियो के अंदर सिर्फ सीधी बात करता हूं और कोई भी बकवास नहीं करता। आज की हमारी ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, वो इसलिए क्योंकि इस स्टोरी के अंदर जो कुछ भी हुआ वो एक रियल इंसिडेंट है। तो कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली ही के पास एक जगह थी, जगह का नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, दिल्ली की जगह थी, और एक लड़की थी जिसका नाम मैंने बदल कर आर्या रख दिया। आर्या उन लड़कियों में से थी जो भूत प्रेत पिशाच और स्पिरिट और इन सब चीजों में बिलीव नहीं करा करती थी। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से एक नाम आपके माइंड में घूम रहा होगा, जेनजी। ये आर्या भी कुछ इसी टाइप की लड़की थी और इसकी सोच भी कुछ इसी ही तरीके की थी। आर्या के सामने जब ये सारी बातें आई तो इसने इनको ऐसी हवा में ले लिया और ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन आर्या के सामने एक स्टोरी किसी ने रिवील करी, बात करी कि ब्लडी मेरी करके एक गोस्ट है और वो ऐसे ऐसे कर कर रात में 3 बार शीशे में देखो और बोलो ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी, तो वो आ जाती है। तो आर्या ने इस चीज को बहुत लाइटली लिया। एक बार वो फ्लैट में अकेली थी, पेरेंट्स उसके कहीं गए हुए थे, इकलौती लड़की थी, तो उसके दिमाग में सारे खुराफात कर ली, जैसे कि कोई बच्चा घर में अकेला हो, टीवी देख लिया, सब कुछ कर लिया, जो उससे हो सका उस टाइम एंजॉय के लिए उसने करा। वो सारा एंजॉयमेंट करके थक गई, तो उसने सोचा कि क्यों ना अब सोया जाए। लेकिन जब वो सोने के लिए बिस्तर पे गई तो उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। ब्लडी मेरी की सारी स्टोरी उसके दिमाग में थी क्योंकि उसके दोस्त ने, किसी ने उसको इस स्टोरी के बारे में बताया था। तो आर्या ने चाहा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। लेकिन इसके अंदर एक टाइम था कि 2:13 या 2:30 बजे के बीच या 2 से 3 बजे के बीच में रात में इस चीज को किया जाता है, तो ये चीज सामने आती है। तो इसको बहुत लाइटली लिया, जैसे कि जेनजी लिया करते हैं, या कोई भी ऐसा बंदा जो भूत प्रेत पे या इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता, वो इसको लेगा बिल्कुल लाइटली, कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसने ऐसे मजाक मजाक में ट्राई कर लिया। अब ये रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। अब ये वेट करने लगी कि जब ये इसको 2:13 पे ही ट्राई करूंगी। तो इसने कैंडल वगैरह सब चीजें अपने पास मुहैया कर ली और ये वेट करने लगी कि अब वो मूवमेंट आएगा तो मैं इसको वो करूंगी। इसने अपना एक कैमरा भी वहीं पे बाथरूम में लगा दिया, क्योंकि बाथरूम के मिरर में से ये करना था, क्योंकि कहा जाता है कि बाथरूम के अंदर बुरी शक्तियां या बुरी ताकतें या बुरी चीजें होती हैं। तो इसने ऐसी करा और वो पल भी आया कि रात के लगभग 2 बजे ये उठी और इसने बाथरूम में अपना पूरा सेटअप लगाया, और ये करते करते इसे लगभग 2:15 हो गए थे। तो मिरर के पास जाके खड़ी हो गई और कैंडल जलाई, सारी लाइट ऑफ, और कहने लगी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग, होता भी नहीं। जरूरी नहीं है कि आप इन चीजों को बुलाओ और ये चुटकी बजाती आपके सामने आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। आर्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन इसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि अब तो मैं ऐसी चीजें करती रहा करूंगी जिसके वजह से मुझे फील हो कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी मुझे आके बताए कि हाँ मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मैं तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हूँ। आर्या के दिमाग में सब बातें चल रही थी। पेरेंट्स गए थे लगभग हफ्ते भर के लिए बाहर। नेक्स्ट डे इसने ट्राई करा, तीसरे दिन इसने ट्राई करा, चौथे दिन जाकर जब इसने ट्राई करा ये, तो लगभग 3 बजे का टाइम था। इसने सब टाइम पे अपना अलग अलग शेड्यूल सेट करा कि क्या पता इस टाइम पे नहीं आती हो, क्या पता इस टाइम पे नहीं आती हो। 3 बजे करीब इसने इस चीज को ट्राई करा। बहुत शॉकिंग बात थी जब इसने
ये चीज ट्राई करी तो इसने मिरर में अपना फेस देखा जो इसे थोड़ा क्रीपी टाइप का लगा। तो ये खुद कहती है उस दिन इसने कैमरा सेटअप नहीं लगाया था इत्तेफाक से कि मैं ये सब चीजें रिकॉर्ड कर सकूं। क्या पता वो इसी वजह से नहीं आ रही हो क्योंकि उसने कैमरा सेटअप लगा रखा था। उस टाइम पे इसने कैमरा सेटअप लगाया नहीं, तो ये चीज उसने खुद फील करी कि एक फेस, इसी का फेस मिरर में शो करा, लेकिन वो फेस इसका नहीं था, उसमें थोड़ी क्रीपीनेस थी, कुछ अजीब सा था। तो एकदम ये डर गई और इसने अपना उसी टाइम पे वो सब कुछ सेटअप हटा दिया और कैंडल वैंडल बुझाकर लाइटें वाइटें ऑन करके ये लेट गई। अब ये मजे मजे में एक ऐसी चीज को इनवाइट कर चुकी थी जो अब इसके साथ थी। इसे पता नहीं था कि इसके साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसके पेरेंट वापसी आ गए, हफ्ता 10 दिन सब स्मूथली चला, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली परेशानी वाली बात इसके साथ फील नहीं हुई। एक दफा ये कहने लगी कि रात का टाइम था, इससे टॉयलेट जाना था, जैसे ह्यूमन नेचर होता है कि इंसान चले ही जाता है, टॉयलेट आता है, बाथरूम आता है, किसी वजह से बाथरूम में जाता है। तो आर्या के एरिया में बाथरूम में गई, एकदम लाइट फ्लिक हुई। उसने कहा कि उसने सोचा ये पावर ग्लिच होगा, लेकिन ये जितनी देर बाथरूम में रही वो कंटिन्यूसली होता रहा, बार बार पावर इसकी जो लाइट थी बाथरूम की फ्लिक करती रही, फ्लिक करती रही, फ्लिक करती रही। तो ये बाहर आई, इसने अपने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या कोई टेक्निकल इशू है, लाइट क्या आपकी फ्लिप कर रही थी? क्योंकि मैं अभी बाथरूम में थी तो बार बार लाइट फ्लिप कर रही थी। इसकी मम्मा ने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इसने उसको भी इतना इसने उसको लाइट ले लिया और छोड़ दिया। अब ये इसके साथ इंसिडेंट होने लगे। कॉलेज गई, कॉलेज के बाथरूम में इसके साथ ये चीज फील होने लगी। मॉल गई तो मॉल में इसके साथ ये चीज फील हुई, मॉल के बाथरूम में, चेंजिंग रूम के बाथरूम में इसके साथ फील हुई। लगभग इसके साथ इस इंसिडेंट के बाद ये 8-10 बार इसके साथ ये चीजें होने लगी। तो इसने अपने दोस्तों से बताया, तो जिसने उसे ब्लडी मेरी की स्टोरी बताई थी तो उसने उससे कहा कि बेटे तुमने उसको बुला लिया है। अब इसे डर लगने लगा, अब इसे विश्वास होने लगा, क्योंकि अब इसे इस बात पे यकीन हो गया था कि इसने किसी न किसी चीज को तो अपने पास बुला लिया है या इसने उस एंटिटी को इनवाइट कर लिया है। अब इसके दिमाग में वो सारी बातें आने लगी। एक बार बताती आ रही है कि मैं एक बार अपने बिस्तर पर सो रही थी, रात का टाइम था, और मैंने छत की तरफ देखा तो कोई शैडो थी या कुछ प्रॉपर एक लेडी थी जो बहुत भयानक थी देखने में, जैसे मूवी में नजर आता ना कोई चुड़ैल डायन होती है, ऐसी कोई थी। और वो मेरी छत पर उल्टी वॉक कर रही थी और बहुत डरावना उसका चेहरा था। मैं घबरा कर मैं एकदम जैसी उठी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ख्वाब देख रही थी। अब इसने ये सारी बातें अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, उस एंटिटी को दोबारा बुलाते हैं, तुम मेरे घर आ जाना, मेरे घर में पेरेंट्स नहीं है। इन्होंने पूरा सेटअप लगाया, सब कुछ हुआ। इन्होंने कैमरा नहीं लगाया क्योंकि आर्या ने बोला कि जब जब मैंने कैमरा लगाया उस एंटिटी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, हम कैमरा नहीं लगाते, बस तुम देखना। तो इन्होंने वैसे ही करा। रात के लगभग 2:30 बजे इन्होंने दोबारा अपना कार्यक्रम शुरू करा। और ये उनके लिए सबसे खतरनाक रात थी। ये बताते हैं कि मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ था। 3 बजे लगभग उसने एंटिटी ने आके बोला कि आई एम हियर, और 3 बजे से 6 बजे 3 घंटे इनकी जिंदगी के अंदर इतने भयानक गुजरे कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इन 3 घंटों के बाद आने वाले कुछ महीने बहुत ही खतरनाक और बहुत ही क्रीपी इनकी जिंदगी में गुजरे। 3 बजे वो एंटिटी इनके सामने आई कैसे? आर्या का ही फेस नजर आया और उस फेस में चेंजिंग थी, और आर्या ने अपना हाथ उठाया और कम से कम 1 सेकंड या 1.5 सेकंड के बाद उस एंटिटी ने, मतलब इसी की जो शेडो मिरर में नजर आ रही थी, उसने 1 से 1.5 सेकंड के
बाद अपना हाथ उठाया। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं और मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूं तो तुरंत मिरर में नजर आती है, तो ये 1 से 1.5 सेकंड का ग्लिच कैसे था। और फिर उसने मतलब आर्या की ही रिफ्लेक्शन ने जो उस मिरर में नजर आ रहा था आर्या के बहुत करीब आके बोला, तो आज तुमने मुझे दोबारा बुला ही लिया मुझे चेक करने के लिए। मैं आपके लिए, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूं। जो आर्या का दोस्त था दीपक, ये कहने लगा, जब मैंने ये सब चीजें महसूस करी ना, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। क्योंकि लाइफ के अंदर मैंने हॉरर स्टोरीज, हॉरर मूवीज तो बहुत देखी थी, बहुत सुनी थी, लेकिन ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था। मैंने किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को अपने इतने करीब से महसूस किया था। और रिफ्लेक्शन का चेहरा बिल्कुल इससे उलट हो गया और आर्या बताती है कि ये वही लेडी थी जो मैंने उस दिन अपनी छत पर देखी थी। और 3 घंटे इसने उन्हें बुरी तरीके से परेशान करा, इतना परेशान करा, इतना परेशान करा। एक मोमेंट पे आकर इन्होंने उस बालकनी से कूदने की, 4th फ्लोर पे इनका फ्लैट था, तो 4th फ्लोर की बालकनी से कूदने की कोशिश करी कि हमारी इससे जान बच जाए। ये बिल्कुल लास्ट में करा। उसने पहले इनके सामने आई, फिर लाइट फ्लिक होने लगी, और फिर उसके बाद अजीब गरीब एक्टिविटी इनके घर में होने लगी। बर्तनों का गिरना, चूल्हे में आग जलना, और शीशे के बर्तन टूट जाना, बहुत सी एक्टिविटी। दीपक को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसको पीछे से खींचा है, और आर्या के साथ भी ऐसा लगा कि वो हवा में उठी है। और ये जैसी दरवाजे की तरफ गए तो दरवाजा नहीं खुला, जबकि कोई लॉक भी नहीं लगा था उस दरवाजे के अंदर। ये क्लियर बताते हैं कोई लॉक नहीं लगा था ना, उसके अंदर कोई ऐसा की होल था। मेरा जो लॉक था उसका की होल बाहर से था, बाहर से लॉक कर सकते थे उस दरवाजे को। अंदर से एक स्विच होता है, जैसे सेंट्रल लॉक के अंदर होता है कि अंदर वाला बंदा एकदम पंच करे तो वो लॉक खुल जाता है, आपने देखा होगा वैसा लॉक। ऐसा लॉक था, तो वो लॉक भी नहीं खुल रहा था। अब ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे उस रात में, तो इन्होंने कोशिश करी, वो एक्टिविटी होती रही, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और दिमाग इनका बिल्कुल ब्लॉक हो गया। और जब इंसान के साथ ऐसी चीजें होती हैं तो वो फिर उससे निकलने की पूरी कोशिश करता है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, जैसे कुछ भी हो उसका परिणाम, वो कूद भी जाएगा, वो सडनली जो भी उसका दिमाग उस टाइम उनसे कह रहा था वो उस काम को करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। तो ये बालकनी में जाते हैं, बालकनी 4th फ्लोर पे थी। 2-3 बार इन्होंने सोचा कूदे या नहीं कूदे, ये वापसी आ जाते हैं, वापसी आ जाते हैं। इन्होंने कई बार ट्राई करा, ऐसे करते करते लगभग 6 बज गए, और 6 बजे के बाद वो एक्टिविटी होनी बंद हो गई। इन्होंने महसूस करा कि अब सब कुछ शांत है, और इनकी ये 3 घंटे बहुत भयानक गुजरे। उस रात के बाद इन दोनों के साथ अगले 6 महीने इतने बुरे गुजरे, इतने बुरे गुजरे। ऐसे ऐसे इंसिडेंट आते थे इनके साथ कि रातों में सो रहे हैं, इन्हें पटकियां लग रही हैं, रातों में सो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, रास्ते में जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे थे, कहाँ नहीं जा रहे। दीपक बता रहा है, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रहा था और ट्रक के भी सामने आके खड़ा हो गया, ट्रक वाले ने सडनली ब्रेक मारे तो मेरी जान बच गई। बहुत सारी चीजें इनके साथ हुई। तो फिर इनको वही मांत्रिक तांत्रिक और ये सब चीजों में जाना पड़ा, और सब चीजों से मिलने पड़ी, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या प्रयास करे, क्या क्या चीजें करी। वो इतना डिटेल में नहीं जा रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी जो जो उन्होंने मुझे बात बताई। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि किसी के भी दिमाग में, किसी भी जेंजी या किसी भी इंसान के दिमाग में कोई ऐसा फितूर हो जो ये कहता हो कि भूत प्रेत पिशाच ये सब नहीं होते, और उन्हें आजमाने की कोशिश करता है बिना किसी ट्रेनिंग के। इसके लिए पैरानॉर्मल रिसर्चर होते हैं, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, उनके अंदर रहकर इन एक्टिविटीज के बात करना, इनसे मिलना जुलना, कैसे इनसे डील करी जाती है वो सीखना पड़ता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो इन्हें कोई भी चैलेंज ना करें, ये आपकी दुनिया के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उलट। आप जो सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग है। अगर आप विश्वास करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, और अगर नहीं करते तो फिर इन्हें आजमाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और कई इंसिडेंट ऐसे हैं जो, जैसे चार्ली चार्ली आयो देयर, उसकी भी मेरे पास एक स्टोरी है, और एक वो ओजा बोर्ड की स्टोरी है, वो मैं कभी और रिवील करूंगा। लेकिन अगर आपको मेरी स्टोरी जरा सी भी सच्चाई लगती है, और अगर आपको इस तरीके की स्टोरी
पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि स्टोरी को कहीं से इकट्ठा करना, फिर आप लोगों से शेयर करना, और उसके बाद ये भी बातें सुनने में आती है झूठा है, मक्कार है, इन सब चीजों की बातें दिमाग में, लोग बागों के दिमाग में आती है। कई बार कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट भी आते हैं तो उन्हें देख के बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं होता, नेगेटिविटी थॉट दिमाग में आते कि मैं किस चीज पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि मैं आप लोगों को सच्चाई की तरफ लेके जा सकूं। अगर आपको मेरे चैनल पे जरा सी भी सच्चाई और स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहूं। और मैं सोच रहा हूं कि अगली वीडियो में एक ओजा बोर्ड वाली स्टोरी के ऊपर करूं, वो भी हमारी दिल्ली का ही इंसिडेंट है, तो उस पर भी बात करेंगे इससे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और चार्ली चार्ली आए और देयर, और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो मेरे पास हैं और मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल पे बने रहें। गुड बाय।